आने वाले 2 हफ्तों में गाजा के अंदर सीज फायर हो सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सेना को वापस बुला सकता है, लेकिन दोस्तों सेना को वापस ऐसे ही नहीं बुलाएगा। सीज फायर के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ऐसे ही राजी नहीं होगा, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के लिए जो प्लान तैयार किया है वो प्लान ही अपने आप में बहुत बड़ा है। गाजा की सत्ता को अरब के 4 ऐसे देशों को ये लोग सौंपने जा रहे हैं जो पहले से ही इनकी मुट्ठी में हैं, इनके गुलाम बने बैठे हैं। इस पूरे माजरे को आप लोग ध्यान से समझिएगा। गाजा से जुड़ी कुछ और खबरें हैं, ईरान से भी कुछ खबरें आ रही हैं, वो भी आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। दरअसल खबर ऐसी आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जब ईरान के ऊपर हमले कर रहा था इजराइल, उस बीच बातचीत हुई गाजा को लेकर। कुछ शर्तों के साथ बेंजामिन नेतन्याहू इस बात के लिए राजी हो गया कि वो गाजा में सीज फायर करेगा। अब वो शर्तें कौन कौन सी हैं? शर्तें ये हैं कि मिस्र, यूएई और 2 अरब के और कोई देश हैं। यकीनन वो पहला देश सऊदी अरब होगा और दूसरा देश ओमान हो सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सीज फायर की यह शर्त रखी है कि अरब के ये 4 देश गाजा को चलाएंगे और जो आतंकी संगठन है हमास, उसका गाजा से सफाया होगा। गाजा के अंदर हमास की जो भी अभी लीडरशिप बची है उसके बारे में पूरी दुनिया को ठीक से बताया जाएगा और जो भी बंधक इस वक्त हमास के कब्जे में हैं उनसे हमास को छुड़ाया जाएगा। इन शर्तों के साथ 2 हफ्ते के अंदर सीज फायर लागू हो सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई है उसमें एक शर्त यह भी है कि दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं इजराइल और अमेरिका के कांटेक्ट में जो गाजा के लोगों को अपने देश के अंदर रहने की जगह दे रहे हैं। गाजा के जो लोग उन देशों में बसना चाहते हैं वो वहां पर जाकर बस सकते हैं। साथ ही साथ इजराइल का जो अब्राहिम समझौता है उस अब्राहिम समझौते का विस्तार किया जाएगा, यानी सऊदी अरब, सीरिया और कुछ और अरब के देश जिन्होंने अभी तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है वो इजराइल को मान्यता देंगे। अब ये शर्तें हो सकता है कि कुछ लोगों को बहुत बड़ी लगती हों कि ये अरब देश इतनी आसानी से कैसे मान जाएंगे, कैसे अब्राहिम समझौते में शामिल होकर इजराइल को मान्यता दे देंगे। देंगे दोस्तों, मान्यता जरूर देंगे ये देश, क्योंकि इनके ऊपर हाथ डोनाल्ड ट्रंप का रखा हुआ है। सीरिया के राष्ट्रपति जिसको आतंकी बताया अमेरिका ने, उसको क्लीन चिट दे दी। इसके ऊपर जो इनाम रखा हुआ था उसको भी हटा दिया और बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने इससे हाथ मिलाया। तो क्या यह शख्स इजराइल को मान्यता देने से मना कर देगा? अरबों खरबों की डिफेंस डील सऊदी अरब ने अभी अमेरिका से की है, तो क्या अमेरिका के कहने पर सऊदी अरब मना कर देगा? दोस्तों, अब इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि बहुत जल्द ये सारे अरब देश अब्राहिम समझौते में शामिल होने जा रहे हैं और बाकायदा इसके पोस्टर भी इजराइल के अंदर लग गए हैं। जो अरब देश इजराइल को मान्यता देना चाहते हैं, इस अब्राहिम समझौते में शामिल होने का इरादा रखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बाकायदा उन अरबी नेताओं की फोटो लगी है और तमाम बिलबोर्ड पर इजराइल के अंदर इस पोस्टर को लगाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के इर्द गिर्द देखिए कौन कौन मुस्लिम नेता हैं। इनको तो आप अच्छे से पहचानते होंगे। सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र, यहां तक के फिलिस्तीन के महमूद अब्बास, तमाम नेता इसमें अरब के शामिल हैं और यह कहा जा रहा है कि ये अब्राहिम समझौते में शामिल होकर इजराइल को मान्यता दे रहे हैं। इन्हीं शर्तों के आधार पर गाजा में सीज फायर 2 हफ्ते में हो सकता है और यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है दोस्तों। बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से इस प्लान को तैयार कर चुके हैं और बहुत जल्द डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्ते में कुछ ना कुछ बड़ा गेम करने वाले हैं, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था, कल भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि 2 हफ्ते के अंदर गाजा में सीज फायर होगा, अच्छी खबर आएगी। डोनाल्ड ट्रंप को शांति नोबेल प्राइज भी लेना है, शांति दूत यहां पर भी बनना है कि गाजा में मैंने करा दिया, लेकिन गाजा की बागडोर भी ऐसे लोगों के हाथों में देंगे जो पहले से इनके गुलाम बने हुए। तो इस तरीके से ये लोग जाल बिछा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। ये लोग पूरी तरीके से दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट का जो दौरा अभी डोनाल्ड ट्रंप का हुआ था, ये ऐसे ही नहीं हुआ था जहां पर अरबों खरबों रुपए लिटाए बादशाहों ने, तो ऐसे ही डील कैंसिल तो नहीं कर देंगे ना। पहले डर दिखाओ, डर दिखाकर हथियार बेचो और उसके बाद अपना गुलाम बना लो। फिलहाल गाजा के अंदर अब तक जो सहायता जा रही थी उस सहायता पर इजराइल ने एक बार फिर से रोक लगा दी है। पिछले 1 महीने से रोजाना कुछ सहायता के ट्रक गाजा के अंदर पहुंच रहे थे। हालांकि
जब सहायता का वितरण होता था, बांटी जाती थी, तो वहां पर भी इजरायली सेना गोलीबारी कर रही थी। 870 लोग 12 दिन के अंदर मारे गए उसी गोलीबारी में। लेकिन फिर भी सहायता तो पहुंच रही थी, कुछ लोगों को निवाला मिल रहा था। कल एक ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पर काफी मशक्कत करने के बाद जो ट्रक आए, उन ट्रकों को जो आम लोग थे गाजा के, खान यूनुस के, उन्होंने अपने गोदामों में भर लिया। गोदामों में इसलिए भर लिया ताकि उसको आराम आराम से अपने लोगों को बांटा जाए, क्योंकि जब सहायता आती थी तो जो और टीमें हैं और संस्थाएं हैं उनकी तरफ से बांटी जा रही थी, तो वहां पर भगदड़ हो रही थी और इजरायली सेना उसी भगदड़ में गोलीबारी करके लोगों को मार रही थी। तो इस नियत से बहुत सारे ट्रकों को अपने कब्जे में करके गोदाम के अंदर ले गए और वहां पर सामान उतारा। जब यह खबर बाहर आई, जब ये तस्वीरें बाहर आई, तो उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू झल्ला गया और कहने लगा कि तुरंत एक सेना का और गठन किया जाए, एक बटालियन गाजा के अंदर ऐसी भेजी जाए जो इन ट्रकों को हमास के लोगों से बचाए। हमास के लोग सहायता को हड़प कर गोदामों में भर रहे हैं, लिहाजा इनको रोका जाए। फिलहाल के तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने और रक्षा मंत्री ने सहायता पर रोक लगा दी। अब एक भी ट्रक गाजा के अंदर नहीं जाएगा। तो गाजा को बिल्कुल अपनी उंगली पर ये लोग नचा रहे हैं, जैसा चाहते हैं वैसा ये लोग गाजा के साथ कर लेते हैं। आइए अब ईरान की बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस ईरान और इजराइल की जंग के दौरान 12 दिन हमने देखा कि इजराइल ने ज्यादातर हमले जो ईरान के ऊपर किए वो अपने लड़ाकू विमानों से किए, और ईरान ने इजराइल के ऊपर जो हमले किए वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से किए। लगातार ये बात कर रहे थे लोग, क्या ईरान के पास फाइटर जेट नहीं है? फाइटर जेट हैं ईरान के पास, लेकिन इतने तगड़े वाले नहीं हैं। खबर यह आ रही है कि अब चाइना से कुछ फाइटर जेट ईरान खरीद रहा है। चीन का एक फाइटर जेट है जिसका नाम है चेंगदू J-10C। तकरीबन 40 लड़ाकू विमान चीन से ईरान खरीद सकता है। दोस्तों, ये खबर आप लोग सुन चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को ईरान ने पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अब ईरान के अंदर ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर रिसर्च नहीं कर पाएगी। फाइनल डिसीजन आज हो चुका है, वोटिंग हुई और फाइनल डिसीजन हो गया। एक भी वोट इसके पक्ष में नहीं पड़ा कि इसको अपने देश के अंदर रखो। फिलहाल जो भी इसके जासूसी कैमरे थे या इसके जासूस जो ईरान के अंदर थे, उन सबको देश से बाहर निकालकर फेंक दिया है। अब ईरान कुछ भी करेगा अपने देश के अंदर, किसी भी तरीके से परमाणु प्रोग्राम आगे बढ़ाएगा, उसकी ज्यादा जानकारी अब इन लोगों के पास नहीं आएगी। दोस्तों, इजराइल का एक और झूठ सामने आया है। इजराइल ने ईरान के ऊपर बड़े हमले किए जिसमें बहुत सारे कमांडर मारे गए हैं, कुछ साइंटिस्ट भी मारे गए हैं, लेकिन कुछ बड़े नामों को भी कहा था इजराइल ने कि हमने इनको भी मार दिया। जैसे आपकी स्क्रीन पर ये जो 4 कमांडर दिखाई दे रहे हैं, अली शखमानी, अब्दुल रहीम मूसवी, अजीज नासिर जादे, इस्माइल कानी, इन चारों के भी मारे जाने की खबर इजराइल की तरफ से फैलाई गई थी। लेकिन दोस्तों, ये चारों के चारों जिंदा हैं। इन चारों के जिंदा होने की दलील आपकी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं, आप चाहें तो यहां से पढ़ सकते हैं कहां कहां पर इनको कब कब देखा गया इजराइल के मारने वाले दावा करने के बाद। तो इजराइल का हमेशा से यही प्रोपेगेंडा रहा है, दुनिया को बड़ा चढ़ाकर दिखाता है कि हम कितने ताकतवर हैं, और जो अपने यहां पर तबाही होती है वो बाहर नहीं आने देता है। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बहुत टाइम से बताता आया हूं नेतन्याहू के बारे में कि इसके ऊपर भ्रष्टाचार का एक मुकदमा चल रहा है। सालों साल हो गए हैं, लेकिन ये कभी कोर्ट पहुंचता ही नहीं है। और जब से ये जंग शुरू हुई है तब से तो भाई ये पहुंचा ही नहीं है। मुकदमा ऐसा है इसके ऊपर कि आरोप साबित हो चुके हैं। अगर 1-2 बार ये और पहुंचा होता कोर्ट के अंदर तो इसको अब तक जेल हो गई होती और कुर्सी भी चली गई होती। लेकिन जंग बढ़ती रहती है और सुरक्षा का हवाला देकर ये बंदा कोर्ट नहीं पहुंचता है। एक बार फिर से इसकी तारीख आने वाली है और इसने एक बार फिर से सुरक्षा का हवाला दे दिया है और कहा है कि आगे बढ़ा दी जाए डेट, और जो तारीख आने वाली है उसको रद्द कर दिया जाए। अब देखते हैं कि भाई कोर्ट क्या करता है। दोस्तों, इजराइल अब एक ऐसा देश बन चुका है जो हर वक्त कहीं ना कहीं बमबारी करता रहता है। पिछले 24 घंटे में लेबनान के अंदर खतरनाक तरीके से बमबारी की है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली एयरफोर्स ने कई सारी हमलों की वेब छोड़ी हैं। न जाने क्यों बमबारी करता रहता है इजराइल हर जगह, सिर्फ धौंस जमाने के लिए। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यार आम लोगों की तरह सुबह शाम पोस्ट करते रहते हैं। इनके तरफ से दिन भर में 10 पोस्ट कर दिए जाते हैं, मानो ये इसी काम पर लगे हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर भी उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट किया और उनको एक बहुत बड़ा योद्धा बताया। आपको मालूम है कि बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया हुआ है और अरेस्ट वारंट भी जारी हो चुका है, लेकिन यह बंदा कहीं जाता ही नहीं है ऐसे देश जहां पर इसको गिरफ्तार किया जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप अब सिफारिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बहुत महान योद्धा हैं, एक नायक हैं, सदी के महानायक। कहा कि एक बहुत बड़े योद्धा हैं और नायक हैं,
लिहाजा इनके ऊपर जो मुकदमा है उसको तुरंत खारिज कर देना चाहिए, उस मुकदमे को वापस ले लिया जाए। कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। दोनों के बीच याराना बहुत गहरा है और इस याराने के पीछे की वजह एक ये भी है कि दुनिया में अमेरिका वो दूसरा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा यहूदी रहते हैं, पहले इजराइल में, दूसरे अमेरिका में। और अमेरिका के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाता है, उनके सीईओ भी यहूदी हैं। तो अमेरिका की मजबूरी है भाई इजराइल का साथ देना, और अमेरिका इजराइल का जब साथ देता है तो अमेरिका को हथियार बेचने का भी मौका मिल जाता है। मिडिल ईस्ट में एक मोहरा इजराइल इनका है। देखते हैं कि भाई गाजा का क्या हाल करते हैं ये लोग। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।